बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे प्राणी थे। सभी प्राणी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और बहुत खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक जादुई मछली रहती थी जो उड़ सकती थी। उस मछली को सब मछली परी कहते थे, पर किसी ने भी उसको कभी उड़ते हुए नहीं देखा था। मछली परी को जंगल के जानवर बहुत मानते थे। जंगल के सभी प्राणी उनकी परेशानी लेकर उस मछली के पास जाते थे और मछली को अपनी परेशानी कह के उसमें से रास्ता निकालने को कहते। मछली हमेशा अपनी पावर से जंगल के जानवर की सहायता करती थी, इसीलिए सभी जानवर मछली के पास जाते थे। एक बार एक मोटा हाथी मछली के पास गया। उसके पैर पर बहुत बड़ी चोट लगी थी। मछली परी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ, बताओ। मछली परी, मेरे पैर में बहुत बड़ी चोट आई है। उस वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा और मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मेरी सहायता करो और ये चोट ठीक कर दो। मछली परी ये बात सुनकर कहती है, क्यों नहीं। ये कहते ही मछली परी अपनी आंखें बंद करती है। तभी तालाब का पानी हिलने लगता है, मानो तूफान आया हो। तब तालाब का थोड़ा पानी हाथी के पैर से गोल गोल घूमता है। मछली परी अपनी आंखें खोलती है और सब शांत हो जाता है। हाथी अपने पैर की तरफ देखता है तो उसकी चोट ठीक हुई उसे नजर आती है। ये बात देखकर मोटा हाथी बहुत खुश हो जाता है और कूदने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मछली परी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और वहां से निकल जाता है। उड़ती परी के पास एक बार एक बंदर गया। बंदर उड़ती परी को कहता है, उड़ती परी, मेरी सहायता करो। क्या हुआ, मुझे बताओ। उड़ती परी, मुझे खेलना बहुत पसंद है और अपने पूंछ पेड़ पर लगाकर झूलना मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी पूंछ बहुत छोटी है। कृपया मेरी सहायता करो और मेरी पूंछ लंबी करो। क्यों नहीं, कहती है और अपनी आंखों से बंदर की पूंछ को देखती है। तभी उसकी आंखों से नीली बिजली जैसी रोशनी निकलती है और बंदर की पूंछ को छूती है। तभी बंदर की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है। बंदर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद मछली परी, आपकी वजह से अब मैं पेड़ पर बहुत खेल सकता हूँ। और खुशी खुशी वापस लौट जाता है। जंगल में बहुत सारे प्राणी मछली परी को बहुत मानते थे, पर कुछ ऐसे भी हैं जो उससे बहुत जलते थे। उसमें थी धूर्त लोमड़ी और भूरा भालू। उन दोनों को मछली परी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उससे बहुत जलते थे क्योंकि जंगल के सभी प्राणी उसके पास मदद मांगने जाते थे। उनको लगता था मछली परी को किसी ने कभी उड़ते हुए तो नहीं देखा, तो इसको सब इतना क्यों मानते हैं। भूरा भालू को मछलियां खाना बहुत पसंद था, पर मछली परी की वजह से बाकी मछलियों को खाना भी नामुमकिन हो गया। जंगल के प्राणी मछली खाने नहीं देते थे, इसीलिए उसे मछली परी का बहुत गुस्सा आता था। दोनों मिलकर मछली परी को खत्म करने का प्लान बना रहे थे। मैं तो उस मछली को 1 सेकंड में पकड़ सकता हूँ, उससे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। क्या नहीं, बस एक बार हमारे हाथ लग जाए। झूठी कहीं की, उसे किसी ने उड़ते हुए कभी नहीं देखा और कोई मछली कभी उड़ नहीं सकती। कितना झूठ बोलती है। रात को दोनों मछली परी को पकड़ने की साजिश बनाते हैं। दूसरे दिन दोपहर को उड़ती परी के तालाब पर जाते हैं। लोमड़ी तालाब के बाहर कोई आ तो नहीं रहा है, ये देखने को रुकती है और भालू तालाब के अंदर उतर जाता है। कुछ ही देर में उसे मछली परी नजर आती है। वे अकेले ही तालाब में घूम रही थी। मौका पाते ही भूरा भालू मछली परी को पकड़ लेता है और तालाब से बाहर आता है। उसे ऐसा पकड़ा हुआ देखा दोनों भी हंसने लगते हैं। मैं तुम्हें अब कच्चा चबा जाऊंगा और कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। जैसे ही भूरा भालू मछली परी को खाने वाला होता है, मछली परी जोर से हिलती है
और उसके दो बड़े बड़े सोने के रंग के पंख आ जाते हैं। उसे देखकर भूरा भालू डर जाता है और उसे हाथ से छोड़ देता है। मुझे पता था कि तुम दोनों को मुझसे कुछ शिकायत है, पर तुम इतने नीचे गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं था। मैं अब तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तभी वो अपनी आंखों से गुस्से से भूरे भालू की तरफ देखती है। तब नीली बिजली जैसी रोशनी निकलती है और भूरे भालू को छूती है। तभी भूरे भालू चूहे की तरह छोटा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और फिर लोमड़ी की तरफ देखती है। फिर से वो नीली रोशनी आकर लोमड़ी को छूती है और धुर्त लोमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, मुझे कृपया पहले जैसा बना दो। मछली परी, मैं आगे से तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। मुझे पहले जैसा बना दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मछली परी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। और जोर जोर से रोने लगते हैं। जंगल के जानवर आ जाते हैं। दोनों की हालत देखकर उन पर हंसने लगते हैं। मैं तुम दोनों को इतनी जल्दी माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कुछ दिन अब ऐसे ही गुजारो और कुछ दिन ऐसे ही रहो। और निकल जाती है। भूरा भालू और धुर्त लोमड़ी ये देखकर रोने लगते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। सांड और लोमड़ी। सारे जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है, लेकिन कभी कभी लोमड़ी की चालाकी उसी के लिए आफत बन जाती है। ऐसी ही एक लोमड़ी उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। अब मुझे ऐसा कोई जानवर चाहिए जो बहुत ताकतवर हो और मेरे इशारों पर काम करे। लोमड़ी ऐसा कोई जानवर चाहती थी जो लोमड़ी के सारे काम करे और उसको शिकार करने में बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। एक दिन उसे ऐसा ही एक जानवर मिल गया, एक सांड जो बहुत ताकतवर तो था, लेकिन बुद्धि बिल्कुल कम थी। अरे वाह दोस्त, तुम्हारी बॉडी तो बड़ी सॉलिड है। सांड अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। हाँ, 5 साल की मेहनत के बाद बनाई है मैंने ऐसी बॉडी। सांड से बात करके लोमड़ी ये बात समझ गई कि इससे बड़ी आसानी से अपने इशारों पर काम कराया जा सकता है। ये ताकत बस दिखाने की है या सच में भी है? आजमा कर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपकी ताकत किसी पेड़ को गिरा सकती है? चुटकी बजाते ही पेड़ को उखाड़ सकता हूं मैं। सांड दौड़ते हुए गया और सामने लगे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। लोमड़ी ये देखकर बड़ी खुश हुई और उसने सांड को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। अब ये सांड पूरी तरह से मेरे इशारों पर काम करने लगा है। क्यों ना इससे मैं अपने लिए एक आलीशान गुफा बनवा लूं। सांड घास चरने में मस्त था। हाथी कह रहा था कि वो सामने वाले पहाड़ को भी फोड़ सकता है। क्या तुमसे ये हो पाएगा? अरे इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर दूं। सांड ने पलक झपकते ही खूब सारे पत्थर फोड़ डाले और लोमड़ी के लिए एक शानदार गुफा तैयार हो गई। धीरे धीरे लोमड़ी ने अपने सारे काम उस सांड से करवा लिए और अब लोमड़ी के मन में जंगल की रानी बनने की इच्छा उठी। सांड भाई, तुम्हें पता है नदी के उस तरफ बहुत हरी भरी और रसीली घास है जिसे खाकर तुम और शक्तिशाली हो सकते हो। क्या? अरे वाह दोस्त, तो चलो मुझे अभी वहां पर लेकर चलो। लेकिन एक समस्या है। समस्या? क्या समस्या है? वहां एक बहुत शक्तिशाली जानवर रहता है, वो हमें मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे? कोई भी हो, सबसे शक्तिशाली मैं हूं। सांड को नहीं पता था कि नदी के उस पार शेर का इलाका है। वो आगे आगे चलने लगा और लोमड़ी पीछे पीछे। लोमड़ी अपने मन में बोली, ये शेर को मार देगा और मैं जंगल की रानी बनूंगी। लेकिन शेर अगर इस सांड पे भारी पड़ गया तो मैं तुरंत वहां से भाग आऊंगी। सांड और लोमड़ी चलते चलते शेर की गुफा के करीब पहुंच गए। दोस्त, वो हरी भरी और स्वादिष्ट घास कहां पर है? वो सामने गुफा है ना, उसी में घास है।
वो गुफा शेर की थी। सांड गुफा में जाने लगा और लोमड़ी झाड़ों में जाकर छिपकर देखने लगी। सांड अब गुफा के अंदर जा चुका था। तभी लोमड़ी को अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके सामने शेर खड़ा था। शेर, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। और शेर ने लोमड़ी को मारकर खा लिया और जंगल में टहलने के लिए निकल गया। यह सब हो जाने के बाद शेर की गुफा में से सांड निकला। दोस्त लोमड़ी, कहां हो तुम? कहां हो? मैंने तो पूरी गुफा देख ली, लेकिन इसमें तो कोई घास नहीं है। लगता है लोमड़ी शायद अपने घर चली गई। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूं। फिर उस सांड को लोमड़ी कभी भी नहीं मिली, क्योंकि लोमड़ी तो शेर का शिकार बन गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्यादा होशियारी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है। आपको कहानी अच्छी लगी ना? तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली सभी कहानियों को देख सकें।